जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6 क्लास की जो प्रश्नावली हम कर रहे थे 3 है, उसके एक बच्चे हुए सवाल आज हम करेंगे। छठा सवाल है, वो थोड़ा सा लिखने में बड़ा है, अगर हम लिखते हो तो पूरा बोर्ड भर जाता, तो हम आपको इससे दिखा देते हैं। ऐसे पढ़ लेना, आपके पास किताब होगी भी। देखिए ये जो छठा सवाल है पूरा का पूरा ऐसे करके पढ़ के और इसको लिख भी लेना, ठीक है। और ऑप्शन इस पे दे ही रखे हैं। इसमें लिखा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्विक संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो अब इसमें ऊपर कौन सा माना जाएगा, नीचे कौन सा माना जाएगा, वो डिसाइड होता है मूल बिंदु यानी कि 0 से। 0 ये है, तो इस लाइन से जो ऊपर के जो हैं वो प्लस में होंगे और इस लाइन से नीचे के जो हैं वो माइनस के पूर्णांक होंगे, ठीक है। अब हम इनके उत्तर देते हैं। इसमें लिखा है ए बिंदु +7 है, बिल्कुल लिखा है +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा, कौन सा बिंदु -7 होगा, तो यहाँ से डिसाइड कर लो। देखो यहाँ तो एक अब सीधे सीधे लिख दे रहा है, ये 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब नीचे के माइनस होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब कौन सा बिंदु -7 है, ई। कौन सा बिंदु -7 है, आंसर आएगा ई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन खा में पूछ रहा, बिंदु V किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु V किस पूर्णांक को निरूपित करता है, पूर्णांक कौन सा, -3, तो इसका आंसर जो होगा -3। बिंदु V निरूपित करता है -3 को, पूर्णांक को, ठीक है। बिंदु V का विपरीत बिंदु बताइए। इसका विपरीत, जैसे 1 2 3 नीचे -3 और इसका विपरीत ठीक ऊपर का +3 होगा। 1 2 3, इसका विपरीत बी का विपरीत कौन सा है, सी। बी का बिंदु का विपरीत बताइए, इस बी का विपरीत कौन सा है, सी। आंसर लिखेंगे सी, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ऐसे सी। अब बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, डी के और एल, डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। डी से निरूपित पूर्णांक कौन सा है, +5 है। डी का जो पूर्णांक है वो है +5। के का पूर्णांक कौन सा है, -5। और एल का पूर्णांक क्या है, एल का +6 लिख दिए। बस पूछे जा वो लिखते जाइए। बिंदुओं डी के एल के विपरीत पूर्णांक बताइए। डी के एल के, डी का विपरीत क्या है, देखो डी का विपरीत +5 और -5, ये डी का विपरीत क्या है, के। और के का विपरीत डी, वो तो है ही, ठीक है। और एल का विपरीत एल का +6 हो, तो एल का विपरीत -6 कौन सा है, एम, ठीक है। एल का विपरीत एम। ये कैसे पता चला हमें मूल बिंदु से पता चला। हमें मूल बिंदु पता होता है, मूल बिंदु से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और हमने नंबरिंग कर ली उनकी, क्योंकि हमें पता है +7 है, तो हम बताइए यहाँ से गिनती शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही मूल बिंदु यहाँ से नीचे गिनती शुरू होगी, वो माइनस में शुरू होगी, ठीक है। इसको जब आप लिख लेते हैं तो इसके सारे आंसर आप फटाफट दे देते हैं आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें लिखना है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। निम्नांकित मतलब का क्वेश्चन ये है, तो इसके बीच के, ये नहीं लिखना, ये नहीं, इसके बीच के -2 + 3 के बीच कितने आएंगे, देखिए -2 -1 0 1 2 3। अब -2 और 3 के बीच के पूर्णांक कौन से आएंगे, ये वाले। आंसर कौन सा है, -1 0 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही
अब इसके बीच के पूर्णांक लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6, इनके बीच के लिखने हैं तो ये वाले आएंगे 1 2 3 4 5, ये आंसर है। बस सिंपल ऐसे ही करना है। -4 से +4 तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसके बीच में ये वाले पूर्णांक आएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए, ये आंसर है। ठीक, अब इनके बीच में देख लो तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा लो, इसमें भी लगा लो। ठीक है, अब इनके बीच के ये वाले होंगे ना, लिख लो -4 -3 -2 -1 0 और 1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के पूर्णांक तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, हमें इनके और इनके बीच के निकालने तो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे लिख दो दोबारा से -2 -1 0 1 2, चिन्ह लगाना चाहो तो लगा लो, ना लगाना चाहो मत लगाओ इसमें। ठीक है, क्योंकि प्लस चिन्ह जो होता है वो लगाओ या ना लगाओ एक भी बराबर है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ता है। प्लस के चिन्ह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे लगाए चाहे ना लगाए। अगर क्वेश्चन लगाओ तो लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब -8 से 4 के बीच में -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इनके बीच के पूर्णांक ये वाले हैं। ये चाहो दोबारा लिख लो, यहाँ पर ऐसे ही दोबारा लिख लेना आप। ठीक है, इनके बीच के पूर्णांक ये वाले हैं, वो लिखनी है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है ये। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, ये संख्या रेखा दे रखी है हमें। इस संख्या रेखा की सहायता से हम इन पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो 2 से 5 तक लिखना है, तो 2, देखो 2 से 5 तक इस क्रम में लिखेंगे ना, 2 3 4 5, आरोही क्रम हो गया ये। ठीक है, ये आरोही क्रम है, ऐसे लिख देते हैं, चिन्ह लगा दिया बढ़ते हुए क्रम का। आरोही क्रम में ही लिखनी है। देखो -4 से 0 तक है, कोई कई संख्या में इससे बड़ा नहीं। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटा क्या है 4, -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1 और सबसे बड़ा 0। इसमें 0 होके भी इन संख्या से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये सब नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये भी आरोही क्रम हो गया। अब 3 से 8 तक इसको लिखो, 3 4 5 6 7 8, ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले 0 1 2 3 4, आरोही क्रम में है ये। अब इसको लिखो। देखो हमने बताया था, जो माइनस की जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, तो -5 यहाँ पर आएगा, फिर -4, फिर -3, फिर -2, ये भी बढ़ते हुए क्रम में ही है। अब ये देख लो, ये -1, फिर 0 1 2 3 4, हो गए सारे क्वेश्चन। ऐसे करते हैं। अगर ये संख्या रेखा ना भी दे रखी होती ना, तब भी आप ये कर सकते थे। ठीक है,
अब देखिए इसमें हमें मान बताने इन सब के, ठीक है, कैसे बताएंगे। ये देखो मॉड, ये जो चिन्ह होता है वो मॉड का होता है, इसको अंग्रेजी में मॉड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे मापांक, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज होती है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, जब उसके बाहर निकल के आती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस का 13, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, प्लस का ही, तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का 12। इसकी क्या हो जाएगा, -37 है ना, तो प्लस का 37 हो जाएगा, मॉड से बाहर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस का 47, तो प्लस का 47 हो जाएगा। ये क्या है, 101 है प्लस का, तो 101 प्लस का ही रहेगा। जो भी अंदर है माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहता है, मॉड का ये खासियत होती है, ठीक है। अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मॉड को, बस इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए 6 क्लास में कि इसके अंदर जो भी संख्या होती है वो प्लस हो जाती है, अगर माइनस की होती है तब। प्लस की हो तो प्लस ही रहती है, जिसके बाहर जब निकल के आती है तो प्लस ही आती है, ठीक है ना। जैसे एक वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर आप चाहे साफ कपड़ा डालें चाहे गंदा कपड़ा डालें, जब बाहर निकल के आएगा तो साफ ही आएगा, साफ होगा तो साफ ही आ जाएगा, गंदा होगा तो धुल के साफ आ जाएगा। तो वैसे ही मोड होता है, चाहे प्लस का अंदर हो चाहे माइनस का अंदर हो, बाहर प्लस में ही आएगा, ठीक है। अभी 10वें में है सत्ता सत्ता बताना है। इसमें पहला लिखा है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है क्या। देखो सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक हम नहीं बता सकते, क्योंकि पूर्णांक माइनस से प्लस तक सब होते हैं, बीच में शून्य भी एक पूर्णांक है, शून्य के बाद भी पूर्णांक होते हैं, अनंत तक शून्य से पहले भी पूर्णांक होते हैं, वो माइनस इनफिनिटी तक होते हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, असत्य, ठीक है। शून्य का विपरीत नहीं होता है, बिल्कुल सही है, शून्य का विपरीत तो होता ही नहीं है। देखो शून्य के बाद कोई शून्य तो ना आता है, तो शून्य का विपरीत नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब गा बताना है -17 क्या बड़ा है -5 से, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया था माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती है, तो -17 जो छोटा होता है -5 से, इसलिए क्या है, ये असत्य है, ये असत्य है, ठीक है। घा लिखा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम बस चिन्ह का अंतर हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो धनात्मक पूर्णांक है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जो होता है उस धनात्मक पूर्णांक का जो भी योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस में ही होगा, तो माइनस से बड़ा तो प्लस का होता ही है, तो इसीलिए क्या होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये गलत है, क्यों, ऋणात्मक पूर्णांक है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या माइनस प्लस से बड़ा हो सकता है, नहीं, इसलिए क्या है, असत्य है, इसलिए क्या है, ये असत्य है, ठीक है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, असत्य, एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, बिल्कुल सत्य, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, क्योंकि शून्य के आगे चाहे माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शून्य शून्य ही रहता है, वो भैंस की तरह होता है, उसके आगे बीन बजाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। तो हमारी जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।